मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक 11 प्रथम अध्याय का ये तीसरा पार्ट। गुरु जी समझाते हैं, शुद्ध और अशुद्ध अहंकार। साधारण मनुष्य का अहंकार शुद्ध अहंकार नहीं होता, अपितु यह ऐसा अहंकार होता है जो उससे उत्पन्न सभी शाखाओं में उलझा रहता है, जैसे कि बुद्धि, मन और इंद्रियों के साथ अपनी एक रूपता, अपना मैंपन। जब मनुष्य शुद्ध अहंकार के प्रति सचेत होता है तो इसके क्रम विकास परिणामों में से किसी से भी बंधता नहीं है। तब वह आत्म साक्षात्कार के बहुत निकट रहता है, बहुत नज़दीक रहता है। शुद्ध अहंकार आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह जीवात्मा अर्थात अवतरित व्यक्तिगत आत्मा है। योग का उद्देश्य ऐसे साधन प्रदान करना है जिसके द्वारा अहम की पवित्रता बाहर से तथा भीतर से भी स्थापित हो सके। साधारण मनुष्य का दोषयुक्त अहंकार मानसिक अहम है, जिसमें बुद्धि की तरंगों, मानसिक तरंगों और इंद्रियों के प्रभाव के द्वारा विकृत होने की अंतर्निहित अक्षमता है। जब इसके द्वारा अहंकार के प्रभावित होने की संभावना को हटा दिया जाता है, तब और केवल तब ही मनुष्य आत्मा की विस्मृति के कारण, आत्मा के बोध की भूल भुलैया के कारण अनिवार्य परेशानियों और कष्टों में सुरक्षित होता है। निद्रा में सोने के बाद मनुष्य आत्मा की एक झलक प्राप्त करता है। जब अहंकार सो जाता है, यह अपने साथ अपने अनुभवों को एक गुप्त रूप से अवचेतना में ले जाता है, बेहोशी में ले जाता है। निद्रा में अप्रत्यक्ष रूप से अहंकार की अपनी उपाधियों, अपनी संपत्तियों, अपना नाम और रूप को त्यागना पड़ता है। इंद्रियाएं मन में, मन बुद्धि में और बुद्धि अहम में विलीन हो जाती है, परंतु अशांति की संभावना नहीं हटाई गई है। ये क्षमताएं केवल निष्क्रिय और संकुचित हो गई हैं, परंतु सपने में, स्वप्न और जागृत अवस्था में स्वयं को व्यक्त करने के लिए पुनः तैयार भी है। व्यक्तिगत गहनतम स्वप्न रहित बिना सपने के निद्रा में एक ऐसी अवस्था जब हम नींद में हों पर सपना नहीं देख रहे हों, इसमें मनुष्य आनंद में शुद्ध अहम अथवा आत्मा से संपर्क करता है। परंतु क्योंकि हम अचेत होकर इस अवस्था में प्रवेश करते हैं, अतः वह इसका आध्यात्मिक लाभ खो देता है। यदि वह समाधि ध्यान में इस अवस्था में सचेत रूप से जा सके तो आध्यात्मिक विकास उसके आदेश के अनुसार ही होगा। तब मैं हूँ, इस तरह की भावना कि मैं हूँ कि शुद्ध चेतन अनुभूति तब आत्म चेतन के सबसे ऊपर उच्चतम बोध में विलीन होने के लिए तैयार रहती है। प्रतिदिन नींद में प्रत्येक मनुष्य एक त्यागी बन जाता है, अपनी सभी नकली उपाधियों को उतार फेंकता है। कभी कभी वह एक संत भी बन जाता है, परंतु जगते ही जागने के बाद जागृत अवस्था की इंद्रिय आदतों के कारण सक्रिय रूप से कर्तव्यों में लगे होने के समय वह अनासक्ति को, विदाउट अट्रैक्शन को बनाए नहीं रख सकता। यदि मनुष्य एक पर्याप्त लंबे समय तक भाव शून्य अथवा अचेतन अवस्था में गए बिना सोए
अपने विचारों और संवेदनाओं के साथ एक रूप हुए बिना रह सके, उसको अनुभव ना हो कि वो हाथ और पैर है, वो अनुभव करे कि वो दृश्य और अनंत है, तो वह अविकृत शुद्ध अंतर्ज्ञान के द्वारा अपने सच्चे स्वरूप यानी कि आत्मा को जान लेगा। प्रतिदिन निद्रा में मानव आत्मा की एक झलक पाता है। इस प्रकार गहन ध्यान की पूर्ण शांति अहंकार की चेतना को हटाने की एकमात्र विधि है। गहन ध्यान अविकसित अंतर्ज्ञान के क्रिस्टल को हटाकर जो अविकृत रूप से आत्मा को प्रतिबिंबित कर रहा है, योगी में अपने सच्चे स्वरूप को इसे लेकर अब किसी प्रकार का अंतर्द्वंद नहीं रहता। महाभारत में हम पाते हैं कि दुर्योधन के पांडवों से युद्ध करने के दृढ़ संकल्प के प्रारंभ से भीष्म ने उसे युद्ध के विरुद्ध परामर्श दिया और एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि भीष्म अहंकार कौरवों और पांडवों दोनों के ही पितामह हैं और उन्हें एक जैसा ही मानते हैं, अर्थात चेतना अनुभव करने की शक्ति को इंद्रियबद्ध शरीर में रहते हुए अहंकार अपना उद्देश्य पूर्ण करता है। चाहे मनुष्य की इच्छाएं और कार्य मूल रूप से अच्छे हों या बुरे हों। जब कौरव मतलब इंद्रिय आसक्त मन की संतानें शक्तिशाली होती हैं तो भीष्म उनका पक्ष लेते हैं, तथापि जब दिव्य विवेकशील गुण अधिक विजयी हो जाते हैं और बुराई का समर्थन करते भीष्म अहंकार से ऊब जाते हैं, यानी कि भीष्म अहम से ही ऊब जाते हैं, स्वयं से ऊब जाते हैं, वे विवेकशील गुणों की ओर अधिक कोमलता का अनुभव करना प्रारंभ करते हैं। परंतु जब तक अहम जीवित है तब तक उनकी आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के राज्य को स्थापित करने की जीत पूर्ण नहीं हो सकती। तथापि भीष्म अजेय है, भीष्म को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मैं को अपनी सहमति और सहयोग के बिना कदापि नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः भीष्म में स्वयं पांडवों को एकमात्र मार्ग बताते हैं। स्वयं भीष्म ही आखिर में पांडवों को एक मार्ग बताते हैं जिनके द्वारा वे अर्जुन अर्थात गहन ध्यान करते भक्त के कौशल के द्वारा स्वयं भीष्म युद्ध में मारे जा सकते हैं। सभी युद्धों से और सभी युद्धों में इस सबसे भयंकर युद्ध के पश्चात भीष्म का शरीर अर्जुन के असंख्य बाणों से प्राणघातक रूप से घायल हो जाता है। तब भी भीष्म कहते हैं कि वे इसी प्रकार बाणों की इस सैया में पड़े रहेंगे और अपने शरीर का त्याग नहीं करेंगे जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाता। इसका शाब्दिक अर्थ ऋतु के अनुसार सूर्य के स्थान परिवर्तन से संबंधित खगोलीय गणना के लिए लिया जाता है, परंतु प्रतीकात्मक रूप से इसका अर्थ है कि चाहे भक्त की समाधि ध्यान द्वारा अहम को शक्तिहीन और सौम्य बना दिया जाए, यह तब तक पूर्ण रूप से नहीं मरेगा, यानी कि मैंपन की शुद्ध भावना या पृथक अस्तित्व की चेतना तब तक बनी रहती है जब तक कि दिव्य नेत्र में सूर्य के उत्तरायण में, यानी कि दिव्य नेत्र में दोनों भुवों के बीच में दिव्य चेतना का सूर्य सविकल्प समाधि में उत्तर की ओर, यानी कि मस्तिष्क में सूक्ष्म शक्तियों के स्थान से ऊपर नहीं चला जाता, अर्थात
सहस्त्रार शरीर में उच्चतम आध्यात्मिक चक्र में, अंतरम दिव्य क्षेत्र में, निर्विकल्प समाधि में, ब्रह्म के साथ में जब तक मिलन नहीं हो जाता तब तक अहम जिंदा रहता है। तथापि गीता में इस बिंदु पर अहंकार यानी कि अहम अभी भी सबसे दुर्जय शक्ति के रूप में पांडवों के द्वारा अपने अधिकार पूर्ण राज्य को पुनः प्राप्त करने के प्रयास में उनका सामना कर रहा होता है। जय गुरु जी।